बनता है सर कि इस काल में ओसामा साहब को सभी लोगों ने अकेले छोड़ दिया, चाहे जितने भी मान लीजिए पॉलिटिशियंस हैं। जितने ऊंचा स्तरीय पॉलिटिशियन थे, सब ने ओसामा साहब को और हिना साहब को अकेला छोड़ दिया। एक सांसद मरा है, हम लोगों का कैद मरा है, हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज लोग कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं? जब जिंदा ही शहाबुद्दीन साहब जेल से छुड़े थे 1500 गाड़ियां गई थी, अभी यहाँ 15 लोग मौजूद है बस। कहाँ है सिवान गोपालगंज छपरा के लोग? पुलिस बल उतारा गया है, जबरदस्ती ये कहा जा रहा है कि लाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम न्यूज़ बिहार। हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हुए सब्बू समदानी साहब, जो जिस तरह से जो है शहाबुद्दीन साहब का निधन हो गया, अब जो है कई चीज़ें सामने आ रही है। उनका बेटा ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है, और आज ही का अपडेट्स मिल पा रहा है कि पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है उसमें कई चीज़ों का खुलासा होते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो है शहाबुद्दीन साहब का जो है निधन नहीं हुआ है, साजिश के तहत उनको मार दिया गया है। बड़ी चीज़ें सामने आ रही है खुल करके। अब देखना यह है कि क्या कुछ होगा, अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी। सब्बू समदानी जो है सीमांचल से युवा नेता हैं, काफी राजनीतिक का बिहार के जो है खास व्यक्ति की निधन हुई है। इसमें राजद परिवार को भी सदमा लगा है, तो कई युवा साथी को भी सदमा लग चुका है। सब्बू समदानी साहब को जो है खास करके कहना चाह रहे हैं वो कि जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब का चले जाना कहीं ना कहीं जो है देश के लिए बड़ी घातक साबित हो रही है। और जिस हिसाब से मेडिकल की जो टीम है, जेल प्रशासन की टीम है, उन्होंने जो है अपनी जो व्यवहार किया, जो व्यवस्था रखी, वो कहीं ना कहीं जो है सरकार के इशारों पर रहा, और सरकार की कहीं ना कहीं इसमें साफ दिख रहा है कि एक साजिश है। क्या कुछ है, चलिए सब्बू समदानी साहब से मिलवा रहे हैं आपको, और इनको खास करके काफ़ी ज़्यादा सदमा लगा है। आखिर क्या वजह रही है और क्यों ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, चलिए हम सब्बू समदानी से मिलवाते हैं। तो भाई, आपका हम न्यूज़ बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मिनहाज भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इतनी दूर से चल के आए और उस लायक समझे यहाँ आए, ये हमारी खुश नसीबी है। अभी हम लोग जो पूरा बिहार है, सीमांचल है, बिहार है, पूरे हिंदुस्तान के लोग हताश हैं, निराश हैं, इसलिए क्योंकि शहाबुद्दीन साहब एक मजबूत सियासतदान थे। वो लोगों के बीच में रहते थे, वो लोगों के बीच में मदद करते थे, अपना इंजीनियरिंग कॉलेज था, लोगों को कहीं ना कहीं किसी भी तरह से वो मजबूती के साथ लोगों के हित में काम करते थे। वैसे नेता को खो जाने का गम, अभी तो हम लोग तस्लीम साहब के गम को नहीं भूल पाए, सीमांचल के से जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के गम को नहीं भूल पाए। अभी शहाबुद्दीन साहब के बारे में ऐसा आ गया। जब बताइए कि आदमी जिस जगह में रह रहे थे शहाबुद्दीन साहब, तिहाड़ जेल, उस जगह में जब सेफ नहीं है तो इंसान किस जगह में सेफ है? इसके बारे में प्रशासन को निंदा करनी चाहिए, सरकार को निंदा करनी चाहिए। किस जगह में आदमी सेफ है? शहाबुद्दीन साहब जो थे, एक जेल होता है और एक अलग से उसमें समझिए कि सेल होता है, उनको सेल में रखा गया, और सेल में रखने के बावजूद जिस सेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकती, उस जगह में शहाबुद्दीन साहब को रखा गया, और उनको कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट, कोरोना पॉजिटिव ठहराया गया। लेकिन जो कल से जो देख रहे हैं, उनका बेटा का जो देख रहे हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पे देख रहे हैं कि उनको कोरोना नेगेटिव आया है, तो फिर उनका देहांत किस स्थिति में हुआ? जैसे एक छोटा सा नेता जो एक बार एमएलए बनता है, उसका इलाज एम्स में होता है, और शहाबुद्दीन साहब जैसे लोगों का इलाज, आप ये बताइए, जिस हॉस्पिटल को लोग नाम चिन्ह के नाम से नहीं जानते, उस जगह में लोग उनका इलाज कराते हैं। बताइए, शहाबुद्दीन साहब 2-2 बार एमएलए रहे हैं, 4-4 बार एमपी रहे हैं, उनका इलाज तो एम्स में, दिल्ली एम्स में होना चाहिए था। उनको तो साजिश के तहत मारा गया है, ये दुनिया बेहतर जानती है। और इसलिए तो ये लोग सोच रहा था, जो लोग इस तरह के ये मामलात में मुलविस हैं, जिस तरह का जो लग रहा है, जो हालात दिख रहा है, वो लोग बंगाल चुनाव को फोकस किया कि बंगाल चुनाव में ये बात खुल के सामने नहीं आएगी, और कोरोना का आर लेके उनको मारा गया है। अगला बारी कई नेताओं का कहा जा रहा है इसमें, जैसे मुख्तार साहब हैं, और जो हैं आपके आजम खान साहब हैं। ऐसे लोगों को भी कहा जा रहा है कि इन पर भी, इनकी जान पर खतरा है, और ऐसे में जो है साजिश साफ साफ कह रहा है कि बीजेपी की बड़ी साजिश चल रही है। देखिए सर, मुख्तार साहब की बात हो या आजम खान साहब की बात हो, हम लोग उतने बड़े लोग नहीं हैं कि हम लोग उन लोगों की बात करें, लेकिन शहाबुद्दीन साहब, हम बिहार से हैं, हम लोगों के गौरव थे शहाबुद्दीन साहब, हम लोग उनकी बात करते हैं।
लेकिन सच्चाई यह है कि अभी जो हालात हुआ है, अब देखिएगा कि कुछ भी हो सकता है। जेल प्रशासन में, जेल में अगर जी लोग सुरक्षित नहीं है, जेल में रहने के बावजूद उसके बाद सेल में उसमें लोग सुरक्षित नहीं है, तो लोग अपने घरों में कैसे सुरक्षित होंगे? लोग किस आधार पे जो ये सरकार बोल रही है कि कोरोना कोरोना कोरोना, तो कोरोना से हम लोगों को लड़ने का किस तरह से सुविधा दिया जाएगा? जो आदमी प्रशासन के नज़र में वो सुरक्षित नहीं है, जिससे लोगों से नहीं मिलना जुलना है, जिससे लोगों के टचिंग में नहीं रहा, तो फिर वो सेफ नहीं तो हम लोग कहाँ से सेफ? आपको लगता नहीं है सबू साहब कि कोरोना के नाम पर जो है देश में लोगों को गुमराह की जाती है? अगर ऐसा कोरोना है तो कई बड़े साइंटिस्ट लोगों ने IMRC के तहत जो है एक चीज खुल के आई कि 5G के नाम से जो टावर लॉन्च किया गया है उसमें वायरस है, उसी वायरस से लोगों को पीड़ित हो रही है और कोरोना का नाम दिया जा रहा है। देखिए सर, ये तो इत्तेफाक की बात है कि शहाबुद्दीन साहब का पोस्टमार्टम हो गया। अगर जी पोस्टमार्टम नहीं होता तो यहाँ तक कि ये होता कि ये कोरोना का नाम दिया जाता। और कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब के जो बेटा हैं और उनकी जो पत्नी है, ठीक है, वो लोग कहीं ना कहीं प्रयास में हैं, प्रयासरत हैं कि उनका जो बॉडी है वो कल आपको ITO दिल्ली में दफनाया जाने वाला था, कल उनका जनाजा वहीं होने वाला था। लेकिन कल का खबर से ये पता चला कि उनका जनाजा अब तक नहीं हो पाया है। अभी वो लोग कोर्ट के दरवाजा खटखटा रहे हैं, ओसामा भाई और हिना साहब मैडम, ठीक है, वो लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। जब उनको कोरोना नेगेटिव आया रिपोर्ट तो वो लोग कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। देखिए उन लोगों का क्या परिस्थिति आता है, ठीक है। लेकिन एक बात तो ये तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस परिस्थिति में शहाबुद्दीन साहब लालू यादव साहब के बहुत करीबी माने जाते थे, वो एक लालू यादव जी अगर जी छत थे तो शहाबुद्दीन साहब एक पिलर थे जो राजद के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहे। उस शख्स का इस तरह का घटना होता है और उससे सिर्फ लोगों का प्रतिक्रिया आता है, वहाँ जाता कोई नहीं है, सिर्फ प्रतिक्रिया आता है। प्रतिक्रिया से कुछ नहीं होता है साहब, वहाँ जाके देखना पड़ेगा क्या हालात है, शहाबुद्दीन साहब के परिवार पे क्या गुजरता है, शहाबुद्दीन साहब के प्रतापपुर जैसे जगह में क्या गुजरता है, शहाबुद्दीन साहब के सिवान जैसे जगह में लोगों का क्या दर्द है, शहाबुद्दीन साहब का बिहार जैसे जगह में कितना दर्द है, शहाबुद्दीन साहब का पूरे हिंदुस्तान में क्या दर्द है, ये तो दिख ही रहा है लोगों को। लोग किशनगंज में हैं, कोचाधावन में हैं, लोग शहाबुद्दीन साहब से हमदर्दी कहीं ना कहीं रखते हैं, इसलिए लोग हताश हैं, निराश हैं। जब शहाबुद्दीन साहब सेफ नहीं, जो 2 बार MLA रहे, 4 बार MP रहे, जब वो सेफ नहीं तो हम और आप जैसे लोग कहाँ सेफ हैं? इससे लगता है आपको कि इसमें जो है अब तक लालू यादव के बेटा को चाहिए, तेजस्वी यादव को, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको आगे आना चाहिए था और खास करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इनको खुद से खटखटाना चाहिए था, जबकि आज उनका बेटा ओसामा और उनकी वाइफ जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसके पीछे जो है राजनीति का बहुत बड़ा हाथ है कि जो साजिश के तहत उनको मरवाया गया है। ये शहाबुद्दीन साहब अपने आप में मजबूत थे। उन्होंने कहा था कि जब चुनाव लड़ा, उनका जब भी हम ये देखते हैं यूट्यूब में, जब उनका चैनल देखते हैं, उनका इंटरव्यू देखते हैं, तो हमने देखा उसमें उन्होंने खुद कहा कि हमने 2 बार विधानसभा लड़ा और मैंने कभी 4 बार सांसद था, मैंने कभी हार का सामना नहीं किया। एक मजबूत नेता थे, मजबूती के तहत उनका नाम था। 52 साल की उम्र में उन्होंने जितना कुछ कर दिया सिवान के लोगों के लिए, शायद कि अभी कोई नेता नहीं कर सकता, अब तक कोई नेता नहीं कर पाएगा। गरीबों का मसीहा कहा जाता है उनको, एक तरह से गरीबों मजलूमों का मसीहा था। बिल्कुल सच्चाई है इस बात पे। अगर जी वो गरीबों का मसीहा नहीं होते तो इंजीनियरिंग कॉलेज होता सिवान जैसे जगह में, लोगों को रोजगार मिलता। गोदी मीडिया में उनके बारे में कुछ उलट पुलट दिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस विषय पे? देखिए, बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलेगा कि वो बाहुबली थे, डॉन थे, ठीक है, वो सब कुछ थे, लेकिन वो एक इंसान थे और उनके अंदर इंसानियत जिंदा थी। वो लोगों के हित में, जनहित में काम करते थे, तभी तो लोग 2 बार उनको विधायक बनाया, 4 बार उनको सांसद बनाया। किस आधार पे बनाया? कुछ लोगों के हित में काम करते तब ना बनाया, ऐसे तो कोई किसी को नहीं बनाता है। अभी गोदी मीडिया तो दिखाएगी ही, देखिए उनका काम है वो काम कि भाई किस परिस्थिति में जाना है, नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति गुजर रहा है, इस परिस्थिति के हिसाब से शहाबुद्दीन साहब लोगों के हित में काम किए हैं। वो कहीं ना कहीं लोगों को हताश है, निराश है, तब तो आज उनके घर पे लोग दौड़ रहे हैं, या दिल्ली जैसे जगह में लोग उनके लिए हताश खा रहे हैं। आप देख लीजिए कि फेसबुक उठा के देख लीजिए, हम लोग किशनगंज से हैं और किशनगंज से लेके पूरे हिंदुस्तान का फेसबुक में चल रहा है शहाबुद्दीन साहब के साथ क्या हुआ। ये कहीं ना कहीं वो लोगों के दिल में है, तब ये बात चल रही है, नहीं तो इस तरह का कोई बात नहीं है
कि अगर जी होता तो भाई और लोगों के बारे में कहाँ चला। आप क्या कहना चाहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय से, क्या कुछ कहना चाहिए, उच्चतम न्यायालय है उनको क्या कहना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? सुप्रीम कोर्ट को तो हम जैसे लोग क्या कहेंगे, हम लोग गुजारिश कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं कि सर शहाबुद्दीन साहब के साथ इंसाफ हो, उनको इंसाफ मिलनी चाहिए, ताकि अगला कोई और तब बाड़ी अगला नहीं कोई है। और आदमी टारगेट ना हो। नहीं तो इस तरह का से अगर ये होगा तो देखिए शहाबुद्दीन साहब के बारे में जहां तक बोला गया, ठीक है, कि भाई उनको फोन से बात करने देना था, लेकिन उनके साथ वो सारा प्रक्रिया को साइड करके तब उनके साथ कोई ये हो, उनके बच्चों से उनको नहीं मिलने दिया गया, उनकी वाइफ से उनको नहीं मिलने गया। हालांकि जेल प्रशासन को नोटिस भी किया गया था। दीनदयाल हॉस्पिटल में उनका इलाज चला, ठीक है, लेकिन उनका इलाज हॉस्पिटल एम्स में चलना चाहिए था। अब बताइए भाई, एम्स में उनका इलाज चलना चाहिए, उनके साथ ही छोटा राजन कहे अंडरवर्ल्ड डॉन, उनका इलाज चल रहा है एम्स में। जो छोटा सा एक बार जीतता है उनका इलाज एम्स में चल सकता है, तो शहाबुद्दीन साहब जैसे लोगों का एम्स में इलाज क्यों नहीं? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ है कि भाई शहाबुद्दीन साहब को लोग इलाज के लिए उनको एम्स क्यों नहीं भेजा गया? इस पर भी आप समझ रहे हैं कि राजनीति का बहुत बड़ा साजिश था, बहुत बड़ा साजिश है उनके साथ जी। उनके हमदर्द हैं, बहुत लोग हमदर्द हैं, हमारे जैसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में उनके हमदर्द हैं जी। अच्छा, आप लास्ट मेरा सवाल है कि क्या कुछ कहेंगे उनके परिवार के लिए आप? जाने वाले तो चले गए, लेकिन शहाबुद्दीन साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलने के लिए अगर ये हम लोग जैसे लोगों की जरूरत पड़े तो हम लोग पूरे बिहार से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से लोग उनके साथ खड़े रहेंगे, शहाबुद्दीन साहब के साथ जी। उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए ताकि दूसरे लोगों के साथ इस तरह के का मामला ना हो। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्बू साहब ने अपनी बातों को सीधा रखा है। इन्होंने कहा कि भाई जिस तरह से बिहार के कदावर नेता की जान ले ली गई है, अब देखना यह है कि जेल प्रशासन की लापरवाही थी और इसमें मेडिकल टीम की लापरवाही रही, क्या कुछ है। अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जल्द से जल्द फैसला ले इस पर, और जो भी कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट्स के कुछ लोग हों, वो सरकार के कुछ लोग हों जो इसके पर्दे के आड़ में इस तरह के काम करते हैं। हालांकि यही चीज नहीं, कई ऐसे वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कि हॉस्पिटल कर्मी जो है पेशेंट के साथ बर्ताव कैसा करता है, लोगों को कहना पड़ता है कि पुलिस वाले खड़े हैं, तमाशे देख रहे हैं, वो लोग बचाव नहीं कर रहे हैं, मेडिकल की टीम मनमानी करता है। ऐसे कहीं ना कहीं सरकार को चेतावनी दे रही है कि सरकार बड़ी साजिश, हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। न्यूज़ बिहार के लिए मैं किशनगंज से मिन्हाज आलम।